हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल व्लॉग गज़ब ऑनलाइन में। तो दोस्तों अभी सुबह का 11:30 बज रहा है और आज का व्लॉग मैं सुबह के 11:30 बजे से शुरू कर रही हूँ। तो आज दिन सोमवार है और सुबह 5:30 बजे ही मैं मेरठ से वापस आई हूँ। मेरठ आपने लास्ट वीडियो तो देखा ही कि मैं मेरठ गई हुई थी 2 दिन के लिए। तो बस सुबह 5:30 बजे ही वापस आई और सुबह घर आने के बाद चाय वगैरह पी और बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। रात भर जगे थे क्योंकि ट्रेन जो है 4 बजे के आसपास कानपुर सेंट्रल पहुँचनी थी। तो बस इस चक्कर में जगे थे कि कहीं सो जाऊँ तो ऐसा ना हो कि स्टेशन निकल जाए। तो मैं और मेरे हस्बैंड ठीक से सोए नहीं, ट्रेन में हम लोग जग ही रहे थे। तो घर आई तो फिर सोचा, पहले थकान बहुत ज़ोरों की लगी थी और बहुत तेज़ नींद आ रही थी। तो सोचा चलो पहले जो है थोड़ा सा सो लिया जाए और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद उठेंगे, फिर घर के काम काज समेटेंगे। तो फिलहाल 11:30 बजे सोकर उठ के मैं किचन में आई हूँ और यहाँ पे मैं सुबह वाली चाय बना रही हूँ और जो है साथ में कुछ नाश्ता भी। तो चाय बनने के लिए मैंने किचन में रख दी थी और सोचा चलो लगे हाथ, जब तक चाय बन रही है तब तक मैं अपनी किचन जो है अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। घर पे अगर घर से बाहर 2 दिन के लिए भी कहीं चले जाओ ना, तो घर कितना ही साफ़ सुथरा हो, लौट के आओ तो धूल मिट्टी गंदगी उसी तरीके से मिलती है। तो एक तरफ मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी और फटाफट अपनी पूरी किचन की डस्टिंग अच्छे से कर ली और किचन में झाड़ू भी मार दी। और उसके बाद आ गई अपनी किचन के बाहर और सामने सीढ़ियों पे भी झाड़ू लगा रही थी। वैसे तो नीचे जो है झाड़ू शिवानी लगाती है, मेरी देवरानी, लेकिन ये सीढ़ियाँ वगैरह जो है मैं झाड़ देती हूँ क्योंकि बार बार ऊपर आना जाना होता है। तो फिर सीढ़ियाँ भी जो है साफ़ रहती हैं तो ठीक रहता है, वरना डस्ट सारी कमरों में जाती है। तो बस यहाँ पे जो है मैं एक साइड जो है मैगी बनने के लिए रख रही हूँ। सुमित ने यानी चौहान साहब ने मॉर्निंग में ही मेरे से मैगी खाने के लिए बोला था, लेकिन मैं उस समय अपना थोड़ा सा वीडियो का काम कर रही थी। तो मैं जब तक उठ के आती तब तक चौहान साहब सो गए थे। तो मैंने जो है चाय के साथ में मैगी भी तैयार कर दी है और यहाँ पे हमारी चाय बनकर बिल्कुल रेडी हो गई थी। तो मैंने सोचा पहले चाय छान कर चौहान साहब को दे आती हूँ, उसके बाद फिर जो है मैगी लेकर जाऊँगी, क्योंकि 2-2 चीज़ें एक साथ ऊपर लेके जाना इम्पॉसिबल है। तो बस यहाँ पे चाय मैं चौहान साहब को देकर आ गई हूँ और बस दोनों बाउल में जो है मैगी लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह 5 बजे हम लोग भी आए थे और सो गए थे। उसके बाद उठ के थोड़ा बहुत काम भी किया घर का, तो थोड़ी सी भूख लगाई है। तो मैंने सोचा नाश्ते में हल्का सा नाश्ता ये मैगी बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैगी बन चुकी थी और ऊपर ले जाके मैंने और चौहान साहब ने दोनों ने हल्का सा नाश्ता किया और उसके बाद फिर मैं अपने काम में लग गई। और वापस आने के बाद मतलब घर इतना ऊपर वाला पोर्शन इतना गंदा था, इतनी धूल मिट्टी थी और सिर्फ 2 ही दिन घर में नहीं थी, 2 दिन में पूरा घर जो है उतल पुतल, पूरे घर की काया ही, अगर 1-2 दिन के लिए भी गायब हो जाओ ना तो पूरे घर की काया पलट जाती है। तो बस यहाँ पे नाश्ता करने के बाद मैं कमर कस के लग गई हूँ घर की सफाई करने में। तो डस्टिंग वगैरह तो मैंने जो है पहले कर दी थी। तो अभी जो है ये झाड़ू लेकर झाड़ू लगाने जा रही थी। तो मैंने सोचा लगे हाँ चलो पूरा ऊपर वाले पोर्शन का जाला भी झाड़ देती हूँ। लास्ट टाइम होली में जाला झाड़ा गया था, तो मैंने सोचा अभी जो है जाला काफ़ी दिख रहा था साइड साइड में कोनों में, तो मैंने जाले में भी झाड़ू मार दी और ये ऊपर की सीढ़ियों पर भी झाड़ू लगाई। और 2 दिन से घर पर नहीं थी तो मेरे जो ये सीढ़ियों पर फूल वाले पौधे रखे हैं ना, इनमें भी पानी नहीं दिया, तो ये भी जो है मुरझा से गए हैं, तो इनकी भी थोड़ी देखभाल करी मैंने। और उसके बाद बाहर जो है जाला वगैरह झाड़ा, खिड़की साफ़ करने के बाद ये बाहर की डस्टिंग करने के बाद मैं आ गई अंदर अपने बेडरूम में। तो यहाँ पे भी जो है 2 दिन से बंद था, तो यहाँ पे भी काफ़ी धूल मिट्टी डस्टिंग हो गई थी। तो सबसे पहले झाड़ू लगाने से पहले मैं हर एक चीज़ प्रॉपर कपड़े से अच्छे से पोंछ कर साफ़ कर रही हूँ। क्या है ना, घर रेगुलर कितना भी आप साफ़ करके कितना भी मेंटेन करके रखो, लेकिन अगर एक दिन भी घर में कमरे में घर में झाड़ू ना लगे, किसी भी हिस्से में वहाँ पे डस्टिंग ना हो, तो दूसरे दिन उतनी ही गंदगी दिखाई देती है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं पूरे रूम की डस्टिंग अच्छे से कर रही हूँ। बेड, सोफ़ा, टेबल जो भी है सारी चीज़ें झाड़ के प्रॉपर अच्छे से लगा रही हूँ। और मुझे कुछ वहम टाइप का भी हो जाता है, अगर मैं 2 दिन के लिए भी घर से बाहर चली जाऊँ तो मैं लौट के आती हूँ ना, तो मुझे पूरा घर गंदा ही नज़र आता है। जब तक मैं उसे अपने हाथों से साफ़ ना कर लूँ तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। ये कुछ मेरी आदत भी है इस तरह की। तो बस यहाँ पे जो है पूरा ऊपर की पोर्शन की पूरी क्लीनिंग में करने में लगी हुई थी। और आज क्लीनिंग करने में थकान भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि मॉर्निंग से नींद पूरी नहीं हुई है, ऊपर से जो है पूरे घर की डस्टिंग करना, झाड़ू पोछा करना, और थकान तो थी, लेकिन
मैंने जो है लगे हाथ सारा काम निपटाना ज़रूरी समझा, क्योंकि आज नहीं करूँगी तो कल भी मुझे ही करना है। तो बेटर है कि जिस टाइम काम शुरू हुआ है उसी टाइम फटाफट काम करके ख़त्म कर दिया जाए, बाद के लिए ना छोड़ा जाए, क्योंकि वो भी फिर करना अपने को ही है, तो क्या फ़ायदा काम बाद में डालने से। तो बस यहाँ पे पूरे रूम की डस्टिंग मैंने अच्छे से कर दी थी और अब जो है झाड़ू लगाना शुरू किया है। और झाड़ू भी मैं जब लगाती हूँ ना तो पूरा एक एक सामान हटा के कोने कोने से कूड़ा निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह भी लग रही है। तो फ़िलहाल आज जो सफाई का सिलसिला है ना थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया। वैसे क्लीनिंग तो मैं रेगुलर करती हूँ, डस्टिंग, झाड़ू, पोछा, ये मेरा रेगुलर रूटीन है, ये मैं रेगुलर करती ही करती हूँ। तो फ़िलहाल जो है झाड़ू भी आज बहुत कायदे से लग रही है, क्योंकि ऐसे रेगुलर रहो तो घर इतना गंदा नहीं होता है, लेकिन कहीं बाहर से आओ जाओ तो फिर घर गंदा लगता ही लगता है, तो झाड़ू कायदे से लगानी पड़ती है। तो बस यहाँ पे झाड़ू पूरे घर में लगाने के बाद मैं आ गई बाहर वाले रूम की बालकनी में। और आज बालकनी भी बहुत गंदी थी, बालकनी में बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी थी। एक तो आजकल हवा इतनी तेज़ चलती है ना कि बाहर से धूल मिट्टी, पत्तियाँ, सूखा जो कागज़ के टुकड़े वगैरह सब उड़ के बालकनी में आ जाते हैं। तो बालकनी की मैं आज धुलाई कर रही हूँ। ऐसे रेगुलर मैं बालकनी की धुलाई नहीं करती हूँ, एक दो दिन छोड़ के करती हूँ। ऐसे रेगुलर पोछा मार देती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ और धुलाई हफ्ते में 2 या 3 बार पूरी बालकनी को पानी से अच्छे से धुल देती हूँ। लेकिन आज बहुत ज़्यादा खिसकन, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी, तो मैं आज पूरी बालकनी की जो है पोछा ना लगाकर पानी से अच्छे से धुलाई कर रही हूँ। क्या है ना, एक बार अच्छे से धुलाई हो जाती है ना तो सारी मिट्टी निकल जाती है और जो खिसकन होती है ना फर्श पे, वो खिसकन नहीं रह जाती है। तो इसी वजह से आज बालकनी की धुलाई मैं अच्छे से कर रही हूँ। और साथ ही बालकनी में जो 3-4 मैंने फूलों वाले पौधे रखे हुए थे, तो आजकल धूप भी काफ़ी तेज़ होती है, तो 2 दिन से उन पौधों में भी पानी नहीं पड़ा, तो वो पौधे भी मुरझा से गए हैं। पौधे ऐसे सदाबहार के थे, जो एक सफ़ेद रंग का था, लाल रंग का था, गुलाबी रंग का था और 2 तुलसी के पौधे थे। तो जब मैंने लौट कर आकर देखा ना तो सारे ही पौधे मुझे बड़े मुरझाए मुरझाए से लग रहे थे, क्योंकि इतनी तेज़ धूप में अगर उन पौधों को रोज़ पानी ना मिले तो सिंपल सी बात है कि पौधे मुरझा जाएंगी। तो सबकी पत्तियां मुरझाई मुरझाई सी थी। तो मैंने जो है पौधों में सभी में जो है पानी दिया और साथ में बालकनी की धुलाई और ये अपनी रेलिंग वगैरह जो है ना, ये इसमें भी काफ़ी धूल मिट्टी थी, तो रेलिंग की भी जो है अच्छे से इसकी डस्टिंग की और जहाँ पे मिट्टी ज़्यादा थी वहाँ मैंने पानी से जो है धुल दिया। और यहाँ का जो मौसम है, आज मौसम थोड़ा अच्छा है, बहुत कड़क धूप नहीं है, धूप और छाँव मतलब धूप आ जा रही थी और हवा तो बहुत चलती है कि पूछिए नहीं। आजकल हवा इतनी तेज़ चलती है कि अगर कपड़े छत पे डाले जाएं या मैं अपनी इसी बालकनी में डाल देती हूँ ना, तो कपड़ों में अगर चिमटी ना लगाऊँ तो कपड़े सारे उड़ के नीचे आ जाते हैं या तो फिर जो है रेलिंग से बाहर रोड पे चले जाते हैं। बहुत ही तेज़ हवा चल रही है आजकल तो बस यहाँ पे जो है बालकनी की भी धुलाई मैंने अच्छे से कर दी और बालकनी भी बिल्कुल साफ़ सुथरी, बिल्कुल चमका दी अच्छे से। और बालकनी साफ़ करने के बाद फिर जो है लगी मैं घर में पोछा लगाने में। ऐसे तो मैं पोछा कभी कभी हाथ से लगाती हूँ बैठ के और कभी कभी वाइपर से, लेकिन आज मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना, क्योंकि आज घर की सफाई में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। अभी मैंने खाना नहीं बनाया है दोपहर का, जब सफाई करके नहा धोकर फ्री होंगी तब खाना बनाऊंगी। तो इसी वजह से जो है पोछा आज मैं जो है ये जल्दी वाला पोछा लगा रही हूँ। तो पोछा क्या है, मैं वाइपर में मोटी टी शर्ट फंसा लेती हूँ और इसी से धुल धुल के लगाती रहती हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है, साफ़ लगता है, अच्छा लगता है। और पुणे में तो मैं ज़्यादातर बैठ के हाथ से लगाती हूँ, लेकिन ये हमारा कानपुर वाला घर ना बहुत बड़ा है, अगर मैं बैठ के हाथ से लगाने पे आऊँगी पोछा ना तो 2-3 घंटे मुझे ऐसे ही निकल जाएंगे, ऊपर से मैं थक के चूर हो जाऊँगी। तो यहाँ पे तो मैं जो है ऐसे वाइपर वाला पोछा ही लगाती हूँ। तो अब मैंने रूम में भी पोछा लगाया और आज मैं सीढ़ियों पे भी पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि सीढ़ियाँ भी बहुत गंदी थी, बहुत धूल मिट्टी थी। इनकी पानी से तो धुलाई कर नहीं सकती, क्योंकि अगर पानी से धुलाई करूँगी तो पानी पूरा नीचे तक जाएगा और नीचे पूरी साफ़ सफाई हो चुकी है। तो मैंने क्या किया, पहले पोछा लगाने से पहले ही पौधों में मैंने पानी डाल दिया था कि गमले से जितना भी पानी बह के आएगा तो पोछा लगाने से पहले ही आ जाएगा। तो बस उसके बाद जो है मैंने गमलों में, इस सीढ़ियों पे और ये गमलों के नीचे भी अच्छे से पोछा लगा दिया। और उसके बाद फिर आ गई है आगे वाले कमरे में। जो ये रूम जो है ना, ये मेरे बेडरूम के जस्ट सामने वाला रूम है और ये रूम मेरी देवरानी का है।
हालांकि मेरी देवरानी यहाँ पे नहीं रहती हैं, मेरे जो देवर जी हैं उनकी पोस्टिंग मेरठ है, तो वो लोग मेरठ में रहते हैं और वो लोग कभी कभार ही यहाँ पे आते हैं। तो ऊपर वाला पोर्शन पूरा मैं ही यूज़ करती हूँ, वो पूरे रूम की मतलब यूज़ करती हूँ। क्या घर है तो अपना घर का हर जब घर पे रहते हैं तो पूरा घर ही इस्तेमाल होता है। तो बस यहाँ पे आगे वाले रूम की भी अच्छे से साफ़ सफाई कर दी, पोछा लगा दिया, और उसके बाद पोछा लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ नहाकर। और नहाते नहाते मुझे आज दोपहर का 2:30 या 3 बज रहा था। यहाँ पे तो नहा कर आई और बाल इतने गंदे हो गए थे। फिर बालों में मैं अच्छे से ऑयलिंग करके मैंने शैम्पू किया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डस्ट भर गई थी सर में। तो शैम्पू वैम्पू करके अब मैं 2:30-3 बजे जाके फ्री हुई हूँ। और दोपहर का आज मैं खाना नहीं बना पाई हूँ, और इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी ना कि शिवानी मेरे से बोल रही थी कि भाभी खाना खा लो, लेकिन मेरी थकान की वजह से खाना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हुई। फिर शाम को शिवानी ने 5 बजे मुझे चाय बना कर दी, तो बस चाय वगैरह पी के अब मैं छत पे आई हूँ, मैं, शिवानी और अभी। तो हम लोग छत पे आ गए हैं, और जो नहाने के बाद के कपड़े थे और थोड़े बहुत जो गंदे कपड़े और रखे हुए थे, सारे कपड़े कुछ कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए डाले, और जो डार्क कलर वाले कपड़े थे जिनमें कलर छूटने के चांसेस रहते हैं, वो कपड़े मैंने सारे हाथ से धुले। तो जो कपड़े मैंने हाथ से धुले वो कपड़े मैं यहाँ ऊपर छत पे लेके आ गई हूँ कि अभी धूप नहीं है, तो अभी छत पे फैला दूँगी, तो रात में हवा में अच्छे से कपड़े सूख जाएंगे। और वैसे भी जो मैं गहरे रंग वाले कपड़े होते हैं ना, वो मैं धूप में नहीं डालती हूँ, उनको मैं छाया में ही सुखाती हूँ। तो बस यहाँ छत पे आई थी, कपड़े वगैरह फैलाए, तो बस लगे हाथ मैंने सोचा चलो गमलों में पानी भी दे देती हूँ, क्योंकि आजकल धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, तो पौधे भी जो है ना मुरझा जाते हैं अगर उन्हें रोज़ पानी ना दिया जाए। और शिवानी के पास छोटा बेबी है, तो वो आती है ऊपर छत पे, लेकिन जब उसे टाइम मिलता है तो पानी दे देती है, नहीं अगर उसे फुर्सत मिलती है तो फिर पौधे पानी नहीं जा पाता है, और उसके पास भी काम बहुत सारा रहता है। तो फिर मैं जो है, जब तक मैं हूँ यहाँ कानपुर में, तब तक मैं रेगुलर नियम से शाम को या सुबह जल्दी आके मैं पौधों में पानी दे देती हूँ। तो बस दोस्तों, यहीं पे जो है मेरा, शिवानी का, अभी का हंसते खेलते बात करते हुए शाम जो है बीत रही थी। और शाम को मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था, और सच में अपने घर में आके इतना सुकून मिलता है ना, इतना अच्छा लगता है कि क्या बताऊँ। तो बस ऊपर से नीचे आई और यहाँ पे बेडशीट जो है, अपने बेड पे जो है बेडशीट डाल रही हूँ। धुली हुई जो पहले बेडशीट थी वो झाड़ के मैंने मतलब हटा दी, क्योंकि गंदी हो रखी थी। तो अभी जो है बेडशीट बिछा रही हूँ कि जो बेड की जो है बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ। तो दोस्तों बस यही था मेरा आज का व्लॉग, और अपना व्लॉग यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपने नए व्लॉग में। माता रानी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। राधे राधे जी।